हाँ, तो ड्रेस चूज करने में टाइम लगता है, लगता है। ऐसे आज एक लिस्ट बनाएंगे छोटी सी, और उन्हीं चीजों को जिसको मुझे डिसीजन लेने में टाइम लगता है, लेट मी स्टार्ट रिड्यूसिंग द टाइम, माय पावर विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। क्योंकि अगर मैंने आत्मा ने छोटी छोटी चीजों में डिसीजन लेने में टाइम लगाया, तो बड़े वाले डिसीजन में टाइम नहीं, डिसीजन लिया नहीं जाएगा। वो एक पावर है, डिसीजन मेकिंग पावर एक पावर है। जैसे मेमोरी पावर एक पावर है ना, यूज नहीं करते तो कम होती जाती है। डिसीजन मेकिंग पावर भी यूज नहीं करते तो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो ये वाली जो साइड ऑफ लिस्ट है, ये वो वाले संस्कार हैं जो आत्मिक शक्ति को क्या करते हैं, घटाते हैं। और ये वाली जो लिस्ट है वो संस्कार क्या है, जो आत्मिक शक्ति को बढ़ाते हैं। आत्मा के 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि ये याद रखने से हम खुद भी अपने आप को समझ सकते हैं और सबको समझ सकते हैं। इधर मैं आत्मा हूं, मेरे 5 टाइप ऑफ संस्कार हैं। इट्स लाइक अ CD विद 5 फोल्डर्स ऑन इट। फर्स्ट टाइप ऑफ संस्कार जो मेरे पास है वो है, मैं आत्मा जो पिछले जन्म से संस्कार लेकर आती हूँ। वो बहुत बड़ा फोल्डर है, वो बहुत बड़ा फोल्डर है, उसमें बहुत सारे संस्कार हैं। क्योंकि उसमें मेरे पास सिर्फ पिछले बर्थ के संस्कार नहीं है, उसके पिछले के भी हैं, उसके पिछले के भी हैं, उसके पिछले के भी हैं। सारे जो मैंने जन्म अभी तक लिए हैं वो हैं। क्योंकि मैं आत्मा जब शरीर छोड़ती हूं तो सब कुछ पीछे रह जाता है, लेकिन मेरे साथ क्या जाता है, मेरे साथ क्या जाता है, संस्कार। आप में से जिनके भी 2 या 3 बच्चे हैं, आपने देखा होगा कि आपके बच्चों के संस्कार एक जैसे नहीं हैं, राइट है, अलग अलग हैं संस्कार। बट वो एक ही घर में पैदा हुए, एक ही माता पिता को पैदा हुए, एक ही स्कूल जाते हैं, एक ही परवरिश मिलती है, फिर भी उनके दोनों के संस्कार अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि उन दोनों का प्रेजेंट सारा सेम है, लेकिन उन दोनों का पास्ट डिफरेंट था। तो आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरा लेती है, अपने संस्कार अपने साथ लेके जाती है। तो मुझ आत्मा पर जो सबसे बड़ा फोल्डर ऑफ संस्कार है वो है मेरे संस्कार विच आई हैव कैरी फॉरवर्ड। सेकेंड फोल्डर ऑफ संस्कार जो मुझे फैमिली से मिलता है हमें अपने परिवारों से संस्कार गर्भ में ही मिलने शुरू हो जाते हैं। फिर जब बच्चा आता है तो लोग कहते हैं ये मम्मी की तरह आदत, ये वाली आदत पापा की तरह, ये दादी की तरह, ये बुआ की तरह, ये मासी की तरह, विच इज नेचुरल। संस्कार जिनके संग में हम रहते हैं। सेकेंड फोल्डर फैमिली। थर्ड फोल्डर एनवायरमेंट। संग का रंग। संग का रंग एक बहुत बड़ा फोल्डर ऑफ संस्कार है। इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारा संग कौन सा है। संग किस आधार पर बनाना चाहिए। हम कौन से स्कूल जाते हैं, वो हम स्कूल में बैठे हुए, हम कौन से स्कूल जाते हैं, हम कौन से फ्रेंड्स बनाते हैं, हम किस सोशल सर्कल के अंदर घूमते रहते हैं, वो उस बेसिस पे डिसाइड होना चाहिए कि ये जो सारा संग है ये मेरे संस्कारों को क्या करे। लेकिन आज ईगो के वश हम अपना संग भी दूसरे फैक्टर्स के हिसाब से डिसाइड करते हैं। किन फैक्टर्स के हिसाब से हम अपना संग डिसाइड करते हैं? हु विल बी माय फ्रेंड्स? हम सबको आंसर पता है। सत्संग तारे, कुसंग संग बहुत ध्यान से रखना चाहिए। संग एक बहुत बड़ा फोल्डर ऑफ संस्कार है। संग आपका भाग्य बदल सकता है, लेकिन ईगो है, इसलिए हम संग में भी वही फैक्टर्स ढूंढते हैं, कौन। मुंबई में पूछेंगे कौन से एरिया में रहते हैं, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे फ्रेंड्स। होता है दैट्स ओके। वो आत्मा ईगो वश काम कर रही है तो वो वैसे ही डिसीजन लेगी। वो अपने फ्रेंड्स के डिसीजन में गलती करेगी तो उसका भाग्य चेंज हो जाएगा।
That is why every decision should be through soul consciousness, not through ego consciousness. तो थर्ड फोल्डर एनवायरमेंट. आजकल एनवायरमेंट के फोल्डर में है मीडिया भी, संग का रंग, क्योंकि आजकल दोस्त कम फोन ज्यादा. सो उधर से हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो भी संग का रंग है, उससे हमारे संस्कार बनते हैं. चौथा फोल्डर विल पावर से क्रिएट किए हुए संस्कार. मुझ आत्मा को पास्ट बर्थ का कोई भी संस्कार हो, पेरेंट्स से मिला हुआ कोई भी संस्कार हो, एनवायरनमेंट से मिला हुआ कोई भी संस्कार हो, हम अपनी विल पावर से संस्कार को चेंज कर सकते हैं. कर सकते नहीं कर सकते? किस किस ने अपना कोई ना कोई संस्कार चेंज किया? हाँ, इतना थोड़े नहीं हो सकते. हम सब अपनी आदतें बदलते हैं, बहुत सारी आदतें बदलते हैं. तो वो हमारे फोर्थ फोल्डर में जाता है, विल पावर से क्रिएट किए हुए संस्कार. और सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर, फिफ्थ फोल्डर, मुझ आत्मा के ओरिजिनल संस्कार. क्योंकि ये जो 4 फोल्डर्स हैं, ये हमारी जर्नी ऑफ लाइफ टाइम पे बने हैं. इट्स लाइक दिस व्हाइट ड्रेस. ओरिजिनल कलर इज व्हाइट. सुबह सुबह पहन लो और काम पे निकलो, तो सारा दिन में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा लग जाता है. अब विजुअलाइज करो कि कल मंडे हम सब व्हाइट ड्रेस पहनते हैं सुबह, और हम सब प्लेन व्हाइट ड्रेस पहन के सारा दिन काम पे चलते हैं. जब हम सुबह चलेंगे ना, सबकी ड्रेस सेम व्हाइट होगी. लेकिन जब हम रात तक पहुंचेंगे ना, तो दाग एक जैसे नहीं होंगे सबके. राइट? राइट? दाग अलग अलग होंगे. ईगो कॉन्शियसनेस दाग को देखता है. वो कहता है ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं. सोल कॉन्शियसनेस कहता है ये वाइट है, ये तो सिर्फ ऊपर से लगे दाग है. रिश्ते बदल जाएंगे, नजरिया बदल जाएगा, खुद को देखने का नजरिया बदल जाएगा, लोगों को देखने का नजरिया बदल जाएगा. तो ये सारी जो लिस्ट हमने इस साइड रखी थी ना, ये ऊपर से लगे हुए दाग है. ये हमारी ओरिजिनल नेचर नहीं है. तो फिफ्थ फोल्डर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिफ्थ फोल्डर ही एक फोल्डर है जो हर आत्मा के पास सेम है. बाकी सारे 4 फोल्डर्स हम सबके अलग अलग हैं. तो इसलिए हम कहते हैं यू आर डिफरेंट, आई एम डिफरेंट. व्हाई आर वी सो डिफरेंट? वी आर डिफरेंट ओनली इन दोस फर्स्ट 4 फोल्डर्स. फिफ्थ फोल्डर हर आत्मा के पास आइडेंटिकल है, और उस फिफ्थ फोल्डर के अंदर 7 संस्कार है. और ये 7 संस्कार हर आत्मा के पास है. और वो 7 संस्कार क्या है? फर्स्ट संस्कार है प्योरिटी. प्योरिटी. प्योरिटी का संस्कार कैसा होगा? जस्ट विजुअलाइज प्योरिटी इन एक्शन. सारा दिन कैसी होगी प्योरिटी? कैसी होगी? बिहेवियर में कैसे आती होगी प्योरिटी? प्योरिटी एक संस्कार कैसे आती होगी एक्शन में? प्योरिटी प्योरिटी मतलब निस्वार्थ. एंड हर आत्मा, चाहे वो कलयुग के एंड पे पहुंचते पहुंचते बहुत स्वार्थी बन चुकी है, लेकिन हर आत्मा के पास प्योरिटी का संस्कार है. Every soul is a pure soul, which means every soul original color is white. अगर हर एक को इस नजरिए से देखना शुरू कर दिया, दुनिया बदल जाएगी. दुनिया बदल जाएगी. तो मेरा फर्स्ट संस्कार प्योरिटी. आत्मा का सेकंड संस्कार शांति, पीस. थर्ड संस्कार लव, प्यार. फोर्थ संस्कार शक्ति, पावर. फिफ्थ संस्कार ज्ञान, विजडम. तो वो जो हम कह रहे हैं ना, इंट्यूशन से डिसीजन लेना है,
मतलब विजडम मेरा संस्कार है, मुझे उस विजडम के संस्कार से डिसीजन लेना है। सुख, हैप्पीनेस, ब्लिस, आनंद, सतोगुणी आत्मा, ये 7 गुण हर आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं। एक बार रिपीट करेंगे, लेकिन डिफरेंट तरह से रिपीट करेंगे। आई एम अ प्योर सोल। अच्छे से फील करके बोलना, आई एम अ प्योर सोल। आई एम अ पीसफुल सोल। I am a loveful soul. I am a happy soul. I am a powerful soul. I am a wise soul. I am a blissful soul. Done? Done? Perfect? आप मानते हैं कि ये 7 संस्कार हमारे संस्कार हैं? है? कोई यहाँ हॉल में बैठा है जिसके पास ये 7 नहीं है? कोई है इस हॉल में जिसके पास ये 7 नहीं है? इस हॉल छोड़ो, इस सृष्टि पे कोई नहीं है जिसके पास ये 7 नहीं है। लेकिन ये 7 हमारा वो ओरिजिनल राइट है। फिर जब सारा दिन में मतलब जन्म बाय जन्म कर्म करते हुए थोड़ा गुस्सा, थोड़ा ईर्ष्या, थोड़ी चिंता, ऊपर से लगे हुए दाग, अब जैसे ही मुझे ये याद रहेगा कि मैं आत्मा हूं, मुझे साथ में ये याद रहेगा कि ये 7 मेरे संस्कार हैं, जीवन चेंज हो जाएगा। क्योंकि इन 7 चीजों को ही हम बाहर दुनिया में ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे हैं या नहीं ढूंढ रहे हैं? ढूंढ रहे हैं। शांति के लिए क्या करते हैं? शांति के लिए क्या करते हैं? शांति कैसे ढूंढते हैं हम दुनिया में? सबसे पहले घर आके शाम को बोलते, सब लोग चुप हो जाओ, मुझे शांति चाहिए। Keep quiet, I want to be at peace. Peace is not about this noise. लोगों के चुप होने से हमें शांति नहीं मिल सकती, हमारे मन का शोर जब चुप होगा तब शांति मिलेगी। तो शांति ढूंढने के लिए हम कहाँ जाते हैं? हम कहाँ जाते हैं शांति ढूंढने के लिए? हम सबको पता है। दूर 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 पहाड़ों में जाएंगे, जहां आवाज ना हो, जो शोर ना हो, जहां ग्रीन। जाना चाहिए, घूमने जाना चाहिए, लेकिन शांति ढूंढने नहीं जाना चाहिए। शांत होकर घूमने जाना चाहिए, शांति ढूंढने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां नहीं मिलेगी। हो सकता है वहां भी झगड़ा हो जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता। और अगर वहां मिल भी गई तो क्या हुआ? वहां थोड़ी रह सकते हैं, रहना तो यहाँ है। कल सेंटर पर एक भाई आए थे, बड़ा ही स्वीटली ड्रामेटाइज करके दिखा रहे थे, बड़ा ही मजा आया। कहते आजकल ना इतने फ्रस्ट्रेटेड, एजिटेटेड हैं, सुबह सुबह उठते हैं, कहते वेरी बोरिंग, लेट्स गो आउट समवेयर। तो हम रिजॉर्ट में चले जाते हैं घर छोड़ के। फिर हम कहाँ पता नहीं खंडाला पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हमें वहां भी अच्छा नहीं लग रहा होता, कहते महाबलेश्वर चलते हैं, वहां बारिश बेटर होगी है। फिर वहां जाके अगले दिन बोलते छोड़ो यार, घर चलते हैं, वो बेटर है। फिर घर आके बोलते ओ देयर इज नो अदर प्लेस लाइक होम, दिस इज द बेस्ट। अगले दिन कहते नहीं, बड़ा बोर हो रहा है, कहीं चलते हैं। होता है ऐसे या नहीं? क्योंकि हम बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं, और बाहर ढूंढने से हमें मिल नहीं रहा, तो हम इधर से उधर से उधर से उधर करते जाते हैं। तो हम शांति ढूंढने जगहों पर जाते हैं। हम खुशी के लिए क्या करते हैं? हमारा सारा पैसा खुशी पे खर्च होता है। All the money that we are spending, most of it is in trying to buy happiness. अगर आपको ये याद रह जाए कि मैं सुख स्वरूप हैप्पी सोल हूं, इस महीने से आपके बहुत सारे पैसे सेव हो जाएंगे। फिर सिर्फ आप वो खरीदेंगे जिनकी आपको जरूरत है, वो तो खरीदना चाहिए, लेकिन खुशी के लिए नहीं खरीदेंगे। और अगर हम खुश रहने लग गए और खुशी के लिए खरीदना बंद कर दिया, तो ये पृथ्वी, ये सृष्टि, ये प्लैनेट बच जाएगा। जस्ट बिकॉज मुझे भूल गया कि आई एम अ हैप्पी सोल, वी गो ऑन बाइंग एंड बाइंग एंड बाइंग एंड बाइंग। और वो साइंटिस्ट कहते हैं यू डोंट हैव सो मच रिसोर्सेज दैट यू कैन गो ऑन बाइंग लाइक दिस व्हाट यू आर बाइंग। Only because I forgot that I am a happy soul, I am trying to buy happiness.
प्यार के लिए क्या करते हैं? लोगों के सामने खड़े हो जाते हैं। सो एवरीथिंग विच इज माइंड, पावर कहां ढूंढते हैं? पावर के लिए क्या करते हैं? पावर अपनी रोल, अपनी पोजीशन में ढूंढते हैं, पावर कंट्रोलिंग पीपल में ढूंढते हैं। खुद से एक कप चाय नहीं छूटती। किस किसने कोशिश किया चाय छोड़ने का और नहीं छूटी? और बाकी तो कोशिश ही नहीं करते, कहते हम छोड़ ही नहीं सकते, ट्राई नहीं करते हमने। मतलब एक छोटी चीज छोड़ने में भी हमसे नहीं होता, लेकिन हम चाहते हैं दूसरे लोगों का मन हमारी बात को माने। ट्राइंग टू कंट्रोल पीपल, लुकिंग फॉर पावर इन रोल, नेम, पोजिशन। लोग मेरे अनुसार चलने चाहिए, ये है पावर। पावर वो नहीं होती है, पावर होती है जब मेरा मन, बुद्धि, संस्कार और मेरी ये कर्म इंद्रियां मेरे अनुसार चले, ये पावर होती है। दिस इज पावर। पावर इज नॉट कि लोग मेरे अनुसार चले, पावर इज मैं मेरे अनुसार चलूं। आनंद, आनंद, अति इंद्रिय आनंद, which means आनंद which does not come through these sense organs. That is bliss. ये 7 संस्कार मुझ आत्मा के संस्कार हैं, और अगर मैं इन 7 संस्कारों को हर कर्म में यूज करना शुरू कर दूं तो आत्मा की शक्ति क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। फिर हम उस स्थिति पर पहुंच जाएंगे कि डिसीजन लेना होगा, 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और बोलेंगे दिस एंड डन। क्योंकि जब ये संस्कार यूज शुरू हो जाएंगे तो विजडम वाला संस्कार, और जब विजडम से कोई डिसीजन लिया जाता है तो विजडम ओवरराइड्स लॉजिक। आने वाला समय लॉजिक से नहीं, इंट्यूशन से चलेगा।